अपने आप को प्रॉफिट कमाने के चाहत के साथ अपने आप को पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान होने से बचाना, यह भी अपने आप में प्रॉफिट कमाने के जैसे ही होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपरली 5 पॉइंट्स क्लियर करा के देने वाला हूं। अगर इन 5 पॉइंट्स को अगर आप अपनाते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इन फ्यूचर कभी भी पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान नहीं होगा। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हो तो गारंटी है इन फ्यूचर कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। उसके पहले जो भी नए पोल्ट्री फार्मर है, पीडीएफ ई बुक और हार्डबुक का इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर डिसीज मैनेजमेंट करके मोर्टेलिटी होने से रोकना। अभी इस डिसीज मैनेजमेंट में सभी बातें आ जाती है, जिस हिसाब से बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखना, वक्त पर प्रिवेंशन मेडिसिन अपने बैच में देना, अपने मुर्गियों को देना, ठीक है। उसके बाद वक्त पे वैक्सीनेशन करना, ये सभी की सभी बातें जो होती है वो प्रॉपरली डिसीज मैनेजमेंट आती है। बहुत सारे भाई कभी कभार वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, उनको ट्रीटमेंट मेडिसिन और प्रिवेंशन मेडिसिन क्या होती है उसका ही नहीं पता है। कोई भी बाहर के विजिटर्स लोगों को अपने पोल्ट्री फार्म पर वो आने देते हैं, जिसके वजह से बाकी फार्म पर से डिसीज या फिर वायरल बीमारियां उनके थ्रू उनके फार्म पर आ जाती है। इन सभी के सभी बातों को आपको अवॉइड करना है। अगर इन बातों को अगर आप अवॉइड करते हो तो आपको पहली बात तो मेडिसिन का खर्चा कम आएगा, क्योंकि आपके फार्म पर ऑलरेडी डिसीज आएंगे ही नहीं अगर आप वक्त पर प्रिवेंशन मेडिसिन उनको देते हो, वक्त पर उनको वैक्सीनेशन करते हो। बायोसिक्योरिटी का अगर ख्याल करते हो तो फिर भी बाहर की तरफ से आपके यहाँ पर कोई भी डिसीज नहीं आएगा, ठीक है, जिससे कि आपकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हद तक के कम हो जाएगी। मोर्टेलिटी ऑब्वियस की बात है, अगर आपकी कम होगी तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। इनकेस कोई भी डिसीज के वजह से अगर आपके फार्म पर मोर्टेलिटी ज्यादा होती है तो ऐसे में आप कितनी भी कोशिश करो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने की, लेकिन फिर भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट प्रति एक मुर्गी के पीछे बहुत हद तक के बढ़ जाएगी, जिसके वजह से अगर सेलिंग रेट आपको अच्छा भी मिलता है तो ऐसे में आपको उस ब्याज को मुद्दल खेलना पड़ता है या फिर आपको नुकसान झेलना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, फीड मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देके कम फीड में मुर्गियों से ज्यादा वजन प्राप्त करना, ठीक है। फीड मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मुर्गियों को 24 घंटे में सिर्फ 12 घंटे फीड देना है। फीड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अपने मुर्गियों के लिए, अपने मुर्गियों के बैच के लिए बेस्ट क्वालिटी का फीड मार्केट से चुनाव करना। अगर मार्केट में 3 से लेकर 4 कंपनियों के फीड है तो उसमें से 10 से लेकर 12 पोल्ट्री फार्मर से बात करके आप उनका एफसीआर वो फीड खिला के कितना आ रहा है इसकी जानकारी निकालिए। सिर्फ एक फीड महंगा है इसलिए उसको नहीं लेना और एक फीड दूसरा सस्ता है इसीलिए उसको खिलाना, ये आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए अगर कोई फीड बाकी फीड के मुकाबले 50 रुपए से लेकर 100 रुपए महंगा भी है, लेकिन अगर दूसरा पोल्ट्री फार्मर आपको रिव्यू दे रहा है कि भैया ये फीड 50-100 रुपए से महंगा होने के बावजूद भी मेरा एफसीआर बहुत ही कम आता है, मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये फीड खिलाने के बाद मिल रहा है, तो ऐसे में आपको वही फीड का चुनाव करना है। ये आपको कम एफसीआर के साथ साथ प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम देगा और उस फीड में सभी के सभी कंटेंट अच्छी तरीके से मिलाए होने की वजह से आपको प्रिवेंशन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और प्रिवेंशन मेडिसिन उसमें मिलाए होने की वजह से ही बाकी फीड के तुलना में वो फीड महंगा होता है, ठीक है। तो सबसे पहली तो बात आपको यही पर ध्यान देनी है। उसके साथ साथ जितनी भी हो सकता है, अगर आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, लो कॉस्ट फीड मतलब उसमें जितने भी आते हैं, किचन वेस्ट होता है, होटल वेस्ट होता है, उस पर मैंने एक प्रॉपरली डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। इस तरीके की बातों को अपना के आप अपनी फीड कॉस्ट कम करने की कोशिश कीजिए। ये सभी की सभी बातें फीड मैनेजमेंट में आ जाती है। किसी कारण की वजह से अगर आपका फीड की क्वालिटी बहुत ही बेकार है, इस कारण की वजह से जो मुर्गी 2 किलो 800 ग्राम में 1 किलो को बननी चाहिए थी, वो मुर्गी अगर आपकी 3.5 किलो 4 किलो में अगर 1 किलो की बनती है तो ऐसे में नुकसान आपको ही झेलना पड़ता है। तो ये सभी की सभी बातें फीड मैनेजमेंट में आती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फीड मैनेजमेंट प्रॉपरली करके, हो सके तो प्रॉपरली लो कॉस्ट फीड की अरेंजमेंट करके। लो कॉस्ट फीड में क्या आता है, गोबर आता है, किचन वेस्ट आता है, होटल वेस्ट आता है,
जो भी कवली घास होती है वो आती है, पपीते के पत्ते आते हैं, बाजार उठने के बाद, मंडी उठने के बाद उसमें बहुत सारे आपको प्याज मिल जाएंगे, पत्ता गोभी के पत्ते मिल जाएंगे। इस तरीके की बातों को खिला के आप अपनी मुर्गियों की फीड कॉस्ट कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी की सभी बातें फीड मैनेजमेंट में आती है। तो इस बातों को अपना के आपको आपकी मुर्गियों की प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी है। बस आप एक ही बात करते हो कि मार्केट में से एक रेडीमेड कंपनी का फीड उठा के लाते हो, मुर्गियों को खिला देते हो। तो ऐसे में बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में उनको सेलिंग रेट अच्छा खासा मिलने के बावजूद भी एक तो उनको मनचाहा प्रॉफिट नहीं मिलता, या फिर मुद्दल को मुद्दल उनको पैसे मिलते, मतलब 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मुर्गियां बेचने के बाद फिर उनको 1.5 लाख ही रिटर्न में वापस मिले। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फीड मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देखिए, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कम कीजिए ताकि आप इन फ्यूचर में प्रॉफिट अच्छे तरीके से कमा सकोगे। पॉइंट नंबर 3, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए सही ब्रीड का चुनाव करना। ठीक है, आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो, आपने डाला ब्रॉयलर की बैच, लेकिन ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की तुलना में जिस भी एरिया में आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो उसमें अगर देसी पोल्ट्री फार्मिंग में अच्छा खासा मुनाफा है, तो ऐसे में आप पोल्ट्री फार्मिंग ब्रॉयलर की करके खुद के पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं कि पोल्ट्री फार्मिंग करने के पहले आप अपने एरिया वाइज, आपको ब्रॉयलर की डिमांड ज्यादा है या फिर देसी पोल्ट्री फार्मिंग की डिमांड ज्यादा है, तो देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो तो फिर मेरे एरिया में डबल FG की ब्रीड अच्छी रहेगी, डीपी क्रॉस सोनाली की ब्रीड अच्छी रहेगी, या फिर कड़कनाथ की ब्रीड अच्छी रहेगी। अगर मैं मेट्रो सिटीज में रहता हूं तो मैं गारंटेड बोल सकता हूं कि डीपी क्रॉस सोनाली ब्रीड्स के मुकाबले कड़कनाथ की वहां पर डिमांड अच्छी खासी होती है। तो ऐसे में आपको कड़कनाथ कराना बहुत ही बेस्ट होता है। इस हिसाब से मार्केट का अंदाजा लेके पोल्ट्री फार्मिंग के लिए सही ब्रीड का चुनाव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप चुनाव करने में फेल हो गए तो 100% आप नुकसान की तरफ चले जाते हो। इसीलिए थोड़ा सा मार्केट का अंदाजा लेके आप अपने एरिया के हिसाब से कौन सी ब्रीड आपको चूज करनी है। क्या आपको लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करना बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्या आपको ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करना बेस्ट रहेगा, या फिर देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना बेस्ट रहेगा, उसका पहले का स्पेसिफिक तौर पर मार्केट का अंदाजा लेके ब्रीड का चुनाव कीजिए। पॉइंट नंबर 4, अल्टरनेटिव बैचेस के बजाय ऑल इन ऑल आउट के रूल को अपनाना। मैंने बहुत सारे पोल्ट्री फार्म पर देखा है कि रेगुलर बेसिस पर हमारे तरफ मुर्गियों का प्रोडक्शन होते रही है, इसीलिए अगर उनके पास मान के चलिए अगर 3000 स्क्वायर फीट का अगर शेड है तो वहां पर वो 3 पार्टीशन बना लेते हैं और हर एक 15-20 दिनों के बाद हजार की बैच वहां पर अल्टरनेटिव तरीके से डालते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अल्टरनेटिव बैचेस के बजाय आप डायरेक्टली 3000 स्क्वायर फीट में 3000 मुर्गियों की बैच डालें। इससे कि आपको जो भी डिसीज मैनेजमेंट रहेगा वो भी करने में बहुत ही आसानी रहेगी, साथ ही साथ डिसीजेस बढ़ने का खतरा भी नहीं रहेगा। अगर 3 बैचेस एट ए टाइम आपके पोल्ट्री फार्म पर कम ज्यादा उम्र के हैं तो उतने ही उनके ब्लड लाइन के हिसाब से जो भी डिसीजेस आते हैं एक स्पेसिफिक उम्र में, उस हिसाब से डिसीजेस आने के चांसेस भी आपके पोल्ट्री फार्म पर 3 गुना हो जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती है, इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर्ली डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों आपको अल्टरनेटिव बैचेस नहीं डालना है। अगर आप डालना चाहते हो या आपकी मर्जी, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप अल्टरनेटिव बैचेस को डालने के बजाय आप ऑल इन ऑल आउट वाले फंडे को काम में लाइए। 3000 स्क्वायर फीट में या फिर 2000 स्क्वायर फीट में 2000 मुर्गियां डालिए, एक दफा उनको बड़ा कीजिए और एक दफा ही उनको बेच दीजिए। इसमें आपको मैनेजमेंट करने में भी आसानी होगी और साथ ही साथ डिसीजेस का खर्चा भी बहुत ही खतरा भी बहुत ही कम आएगा, और साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा फोकस करने में आसानी हो जाएगी एक ही बैचेस की तरफ। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, वो किसी और एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट नंबर 5, कंपनी के फीड के बजाय खुद का फीड तैयार करके मुर्गियों को खिलाना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट एक मुर्गी के पीछे आती है उसमें 75% से लेकर 80% जो कॉस्ट आती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फीड की होती है, मुर्गियों की फीड की होती है। ऐसे में अगर आप खुद का फीड बना के मुर्गियों को खिलाते हो तो कंपनी के रेडीमेड फीड से वो आपको पहली बात तो सस्ता गिरेगा, इससे कि हर एक मुर्गी के पीछे आप 15 रुपए से लेकर 20 रुपए की बचत कर सकते हो, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो आप 15 रुपए से लेकर 20 रुपए एक मुर्गी के पीछे प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हो। क्योंकि जो भी 15 रुपए से लेकर 20 रुपए जो प्रॉफिट होता है, अगर आप रेडीमेड कंपनी का फीड खिलवाते हो तो ऐसे में वो प्रॉफिट कंपनी वालों के जेब में जा रहा है। दूसरी बात, कंपनी वाले जो भी होती है वो अपने कंपनी के फीड में कौन से कंपोजिशंस मिलाते हैं या फिर कौन से कंपनी उसमें नहीं मिलाए हुए इसके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। बहुत बार आपने देखा होगा कि कंपनी का फीड आप इस्तेमाल करते हो कोई स्पेसिफिक कंपनी का, तो डायरेक्टली वो कंपनी का फीड खिलाने के बाद डायरेक्टली आपके मुर्गों को डायरिया हो जाता है,
कभी कभार उनको सीआरडी पकड़ लेती है, कभी कभार कोई कोई कंपनी का फीड खिलाने के बाद आपको कॉक्सिडियोसिस का प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? कंपनी अपने फीड की कीमत कम से कम रखने की कोशिश करती है, ठीक है, जिससे कि उनकी प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिले। लेकिन इस चक्कर में वो अपने फीड में ना ही प्रिवेंशन के तौर पर कॉक्सिडियोसिस पाउडर मिलाते हैं, ना ही प्रिवेंशन के तौर पर सीआरडी और इकोली के लिए कोई प्रिवेंशन पाउडर मिलाते हैं, ठीक है। इसके वजह से आपके मुर्गियों को कोई स्पेसिफिक कंपनी का फीड खिलाने के बाद कॉक्सिडियोसिस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, डायरिया का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, सीआरडी और इकोली का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हर कंपनी के मैं बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो लोकल कंपनियां होती है ऐसे में आपको प्रॉब्लम ज्यादा फेस करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपके एरिया में ब्रांडेड कंपनियों का फीड नहीं मिलता और आप लोकल कंपनी का फीड खिलवा रहे हो, तो ऐसे में आपको डिसीज ज्यादा फेस करने पड़ते। सही में बता रहा हूं, बहुत बार कंपनी जो भी वेस्ट होने वाली जो भी मेडिसिन होती है, वेस्ट होने वाला जो मटेरियल होता है, बहुत ही लो क्वालिटी का मक्का होता है, वो भी इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स उनको ज्यादा आ जाते हैं। ऐसे में उनके पास स्टॉक नहीं होता तो उसी से वो काम चलवा लेते हैं। ऐसे में उनकी तो जेब भरी जा रही है, उनको तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन नुकसान एक पोल्ट्री फार्मर का होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप 2000-3000 कैपेसिटी में भी अगर मुर्गियां पालते हो, तो ऐसे में आप आज ही से प्लान बनाना चालू कर दीजिए कि कैसे कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके मैं खुद का फीड खुद बना सकता हूं। इसके ऊपर भी आगे इन फ्यूचर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, लेकिन प्लानिंग आपको आज ही से शुरू कर देनी है, ठीक है। ऐसा करने से आप पहली तो बात तो आपका पूरा का पूरा कंपोजिशन, आप अपने फीड में क्या मिलाने वाले हो, क्या क्या आपने मिलाया हुआ है, इसकी आपको पूरी जानकारी होगी। आपका हिसाब से आप सभी के सभी चीजों की तरफ आप ध्यान दे सकते हो। अच्छी क्वालिटी का मक्का यूज कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी का डीओसी यूज कर सकते हो, प्रिवेंशन मेडिसिन ध्यानपूर्वक अपने मेडिसिन में मिलवा सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके के खुद का फीड खुद बनाने का फायदा होता है, ठीक है। तो इस पांचों भी पॉइंट को अगर आप अपनाते हो तो खुद को पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेसफुल बनवा सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह का पोल्ट्री फार्मिंग का नॉलेजफुल वीडियो के मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।